आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, एक सीरीज है ये, एक सीरीज है ये। एक सीरीज का नाम है S1, एक सीरीज का नाम है S2। ठीक है। पहली सीरीज है 3, 7, 11, मतलब 4-4 से बढ़ रही है, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी सीरीज है 2, 9, 16, 7-7 से बढ़ रही है और ये भी एपी में। ठीक है। कुछ कॉमन टर्म्स आएंगी। मान लो मैं पूछता हूं कितनी कॉमन टर्म्स आएंगी इस रेंज में। जितनी भी आएंगी उनका सबका मेरे को जोड़ चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है कि जो कॉमन टर्म आएगी इन दोनों की वो भी एपी में आएगी, यानी AP3 जो बनेगी इन दोनों से कॉमन टर्म्स की भी एपी बनेगी। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, पहली टर्म कौन सी है? एपी की पहली टर्म कौन सी है? आई होप कि आप जानते हैं। एपी मतलब पहली टर्म ए, फिर A+D, फिर A+2D, कॉमन डिफरेंस से। अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो A+n-1 इंटू डी। अगर मुझे सम निकालना है तो n/2 और यहाँ पे 2A+n-1 इंटू डी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n/2 और यहाँ पे A+nth या लास्ट टर्म जो भी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको थर्ड टर्म, सबसे पहली टर्म कौन सी है इसकी? आप बोलोगे शुरुआत में तो दिख नहीं रही। आगे मैंने जैसे ही 4 जोड़ा 19, 19 भी नहीं है। आगे जैसे ही 4 जोड़ा 23, 23, और यहाँ पे 16 के बाद जैसे तोड़ोगे 23। तो पहली टर्म 23 है। अगली टर्म निकालोगे क्या? क्यों निकालेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 और 7, यानी 7 और 4 से बढ़ रहा है, यानी 28। यानी ये जो सीरीज बनेगी इसकी फर्स्ट टर्म है 23 और इसका कॉमन डिफरेंस है 28। अब मुझे पता है कि ये जो सीरीज बनेगी कुछ नंबर जाएंगे, यानी कि अगर मेरे को लगाना है कि कितने नंबर है तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 723 छोटा है या 632? आपने बोला 632। यानी कि अगर मैं nth की बात करूं तो जो nth आएगा वो आप मान के चलिए A+n-1 इंटू डी, यानी 623 यहां पे रख देता हूं। 623 नहीं है, 632 है। 632 यहां पे रख देता हूं और मैंने बोल दिया A है मेरा यहाँ पे 23 और यहाँ पे मैंने ले लिया n-1 इंटू डी, यानी कि n मुझे निकालना है। ठीक है। और -1 इंटू डी अगर मुझे निकालना है 28। तो जब आप यहां से सॉल्व करोगे n की वैल्यू आ जाएगी 22। अब जब n निकाल दिया कि ऐसी कितनी टर्म है, 22 कॉमन टर्म आएंगी। अब कुछ नहीं करना, आपने बोला इनका सम निकालना था। सम कैसे निकलेगा? आप बोलोगे n/2 और 2a+n-1 इंटू डी। तो n/2 का मतलब है 22/2 और 2a का मतलब है यहाँ पे आपने लिख दिया 46, 46, 23 का डबल, और n-1 इंटू डी। n-1 अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21 और इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे 11 कर दिया तो आपने बोल दिया। अब डी की वैल्यू भी अगर मैंने लिख दी यहाँ पर तो मेरी डी की वैल्यू आ गई आपकी 28। ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 11 और यहाँ पे 46 प्लस 21 इंटू 28। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने इसने सम पूछा है। इसने ये बोला है कि हमें हमें सीधा सीधा क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर था? इसको सॉल्व करने पे 6974 करके आंसर, 6974। ठीक है। मेन बात ये थी कि यहाँ पे एक सीरीज है। ठीक है। यहाँ पे एक सीरीज है, कॉमन टर्म की एक सीरीज बना दी, ये चीज का ध्यान रखना था। और अगर मैं बात करूं एलसीएम, एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाली 4 से बढ़ रही है और नीचे वाली आप ये मान के चलिए कि 7 से बढ़ रही है। ऊपर वाली 4 से बढ़ रही है और नीचे वाली 7 से बढ़ रही है। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस लूंगा तो आप बोल दोगे कि सीधा सीधा 28 से। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 6974। आगे बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, इस तरीके से भी आया। अब ये देखो, ये 20 टर्म था, ये तो कुछ नहीं है। आपने बोला अगर n है तो n+1। ठीक है। और अगर मैं समेशन निकालता हूं n+1 का, यानी आप बोल रहे हो कि ऐसी 20 टर्म है तो मैं इसको सॉल्व करता हूं n² + n, इसका समेशन निकालना है। तो समेशन ऑफ n² और समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 2n+1/6 और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। पॉइंट समझे? n+1/2। ठीक है। तो अब सिंपल, आपने बोला कि यहाँ पे n की वैल्यू 20 है। 20, 21, 41/6 और यहाँ पे 20
और 21/2 यानी 10 यानी 210 यहाँ पर है, और इसको काट दो, आपने बोल दिया यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, 10 और 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870 और 210 यानी इसका आंसर आपका आ गया 3080। तो ये भी एक क्वेश्चन था। मेन मैंने जो वीडियो बनाई है वो इस क्वेश्चन के लिए बनाई है, सही बताऊं तो। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही बच्चों ने कमेंट सेक्शन में डाल दिया तो करवा दिए। ये वाला किसी ने कमेंट सेक्शन में डाला नहीं, ये पता करना पड़ा कि क्या आया है, क्या आया है, ढंग से बता दो, बता ही नहीं पा रहे थे बच्चे। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी डाल रहे हैं, अब इसको ये क्या डालना है, मतलब अगर आप देख रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की भी डिग्री 3 है, दोनों की डिग्री, न्यूमरेटर भी डिग्री 3 है, नीचे भी डिग्री 3 है, 3 मतलब वेरिएबल की पावर 3, नीचे भी 3 वेरिएबल, तो आपका जो आंसर आएगा कांस्टेंट आएगा, एक ही ऑप्शन कांस्टेंट था। तो ये सब, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, ये सब तो खैर आपको पूछने ही नहीं चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप हर कोई नहीं कर सकता, ये अच्छा क्वेश्चन डाला है इन्होंने, और जिसने भी डाला उसको सैल्यूट है। बट हाँ, ये सब शायद 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में जब एपी पढ़ाते हैं तो आपको शायद ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, इस टाइप के सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वरना आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल में तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मजा आया होगा, और थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बताना और भी कोई दिक्कत हो। अब एक डीआई बता रहे हैं बच्चे की, कुछ गलत, मतलब गलत नहीं, कैलकुलेटिव आया था, किसी को वो डीआई याद है तो आप ईमेल कर दो उसका फॉर्मेट बना के। ठीक है, बाकी हमने मंगवाने की कोशिश करी है, अभी ढंग से मिला नहीं है प्रॉपर। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।